नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्य सिद्धू भारत पे। तो आज बहुत ही गंभीर बात पे हम बात करने वाले हैं। कल तक जो बिल्कुल ठीक था, आज उसको हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? आपने सोचा है कभी? नहीं। आज ये 20 साल के 40 साल के जो यंग एज के लोग रह रहे हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है। पहले हम लोग बात कहते थे कि अरे हार्ट अटैक आता है उन लोगों को आता है जो 60+ के हैं, उनको आता है। लेकिन आपके इस समय 20 साल 25 साल के लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़ी गंभीर सवाल है। पर सवाल ये नहीं है कि हार्ट अटैक आ रहा है, सवाल ये है हार्ट अटैक क्यों रहा है और इसको बचे कैसे। तो इस वीडियो में हम यही बातें करेंगे। इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में मदद करेगा। तो चलिए बात देखते हैं। सबसे पहली पॉइंट वाली बात है कि हार्ट अटैक है क्या। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारे जो ब्लड होता है वो जाता है हार्ट में, आर्टरीज होती है, वो ब्लड जाता है, उसमें क्या होता है कि जमा होने लगता है, फैट का जमा होने लगता है। उसकी वजह से जो नसों में हार्ट में ब्लड जा नहीं पाता है, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाते हैं। तो यही होता है हार्ट अटैक। ऐसे समझिए कि एक पाइप है, लाइक दैट, सिंपल समझिए ये पाइप है, ठीक है। ये इस पेन के इतना ना हमारी जो आर्टरीज होती है वो होती है इस पाइप के नहीं, आर्टरीज ये समझ लीजिए आर्टरीज है। तो इस आर्टरीज के होते हुए इतने में ही वो फैट भी इसमें जमा हो रहा है, ब्लड को भी पास होना है। फैट को तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो जो फैट उसमें जमा हो जा रहा है तो इसमें ब्लड एकदम दिक्कत होने जा रहा है पास। ये इधर क्या इस साइड क्या है, हार्ट है। तो यहाँ से जब ये यहाँ जमा होने जो लग रहा है तो ब्लड इधर से यहीं पे मतलब पहले 100% जा रहा था हार्ट में, अब क्या आ रहा है 50% यही रुक जा रहा है, 50% किसी तरफ ब्लड जा रहा है। तो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ने लगता है, कभी 30% हो जाता है, कभी 40% होता है, 50% भी 100% ब्लॉकेज हो जाता है। तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। और पाइप बंद मतलब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हार्ट को। ये जो ब्लॉकेज है ना, एक दिन में नहीं बनता, ये महीनों साल 10 साल धीरे धीरे ब्लॉकेज होते रहता है, फैट का जमा होते रहता है। उसके बाद हार्ट अटैक एक बार आ जाते हैं। तो किसी 20 साल के हो गया या तो 40। अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ी वजह। तो सबसे बड़ी वजह पहला जो है वो स्ट्रेस। आजकल इतना स्ट्रेस का लोड हो गया है, लोग अलग किसी जॉब का परेशानी में है, उनका जॉब सही चल नहीं रहा है, वो टेंशन रह रहा है कि जो बॉस है, जो कंपनी है, वो मुझे आज कोई कंफर्म नहीं है कि आज मुझे निकाल देगी कि कल मुझे निकाल देगी, कोई कंफर्म नहीं है। तो वो स्ट्रेस में रह रहा है, स्ट्रेस में काम कर रहा है और पैसे की दिक्कत चल रही है और भी फैमिली इशू है, नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा है ना। तो ये हमेशा स्ट्रेस बना ही रह रहा है, हमेशा टेंशन, दिमाग में एकदम टेंशन ही रह रहा है। अरे यार कल क्या कैसे करना है, कल कैसे काम करें, कैसे टारगेट पूरा करें। जैसे लाइक एमआर वालों की एकदम टारगेट है कि 100, मान लो 100 टारगेट है तो 100 उनको पूरा करना। नहीं पूरा हुआ मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं पूरा हुआ मतलब कल जॉब का कोई स्थिरता नहीं है, हमें निकाला भी दिया जा सकता है। हम ईएमआई लिए हैं, फोन का ईएमआई लिए हैं, घर का ईएमआई चल रहा है, लोन चल रहा है, इन सभी चीज को भरना है, कहाँ से भरे। दूसरी वजह है गलत डाइट। बहुत ही दुखद के साथ हम कहना पड़ रहा है कि कल ही एक खबर आया, एक लड़की थी जो बहुत ही फास्ट फूड और ये सब चीजें, चाउमीन, बर्गर, मोमो, जो भी ये फास्ट फूड इतना बहुत खाती थी। वो दिल्ली एम्स में उसका दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका डेथ हो गया। तो क्या उसके साथ क्या हुआ कि वो उसके जो जो मोमो था, बर्गर था, चिली पोटैटो था, स्प्रिंग रोल था, जो ये इत्यादि जो भी है, ये जाके हमारे आंत में वो बैठते जा रहे थे, उसके आंत में बैठते चला गया था। वो धीरे धीरे जब ज्यादा आंत जो है ना वो एकदम चिपक गया, कंट्रोल के बाहर हो गया। तो जब वो एडमिट हुई, उसके बाद ट्रीटमेंट चला, लेकिन कुछ असर मिला नहीं। एट द एंड उसका डेथ हो गया है। रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है, लेट नाइट नहीं खाना है। 8 बजे से कोशिश करिए कि आप 8 बजे से पहले खाना खा लीजिए। हार्ट अटैक आने के चांस सबसे बढ़ जाते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, ये सब चीज खा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो चांस ऐसे तो जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो तो डबल ले रहा है भाई। हमारे गवर्नमेंट से अनुरोध है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में
और भी अच्छे से थोड़ा कार्य करें। पॉल्यूशन भी कारण है कि हार्ट अटैक आने के। तो आप जब भी बाहर जाएं तो बिना मास्क की ना जाए। टबैको जो गुटखा आप खा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अपने बच्चों के लिए छोड़िए, अपने माता पिता के लिए छोड़िए, बस छोड़िए। स्लीप की कमी, हम सही कम से कम 8 घंटे की 8.5 घंटे 9 घंटे 8 घंटे कम सोना चाहिए, स्लीप लेना चाहिए। तो ये पूरा हो नहीं पा रहा है। लोग 12 बजे 1 बजे तक सोने जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि 20 साल 25 साल के लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। वो एकदम फिट है, ना ही स्मोकिंग ले रहे हैं, ना ही अल्कोहल पी रहे हैं, ना ही वो जिम भी जा रहे हैं, डेली जिम पे जा रहे हैं और देखने में एकदम फिट है। तो वो क्या कारण है ना कि वो जैसे उन खान पान, रिफाइंड ऑयल, घर में जो रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है, डेली चाय पी रहे हैं, सुबह शाम चीनी की चाय पी रहे हैं। तो ये है हार्ट अटैक आने का उनका में। और डाइट सही समय पे सो नहीं रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, एडिक्शन है फ़ोन का। तो ये है रीज़न हार्ट अटैक आने के। देखने में एकदम फिट है, एकदम तंदुरुस्त है, डेली जिम जा रहे हैं। देख रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कोई जिम कर रहा है, उसी समय हार्ट अटैक आ गया। कि हार्ट अटैक आया, वो जमीन पे गिर गया। तो यही सब रीजन है। और बहुत समय से वो वो दिखाई नहीं देती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता रहता है। धीरे धीरे कोई बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है आर्टरीज में कहीं भी, तो वो उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट अटैक आते हैं। वो सप्लाई नहीं मिल पाती है। और एक रीजन है जेनेटिक, कि अगर हमारे परिवार में किसी को हार्ट अटैक आए हैं तो वो भी रीजन है कि उनको भी हार्ट अटैक आगे की जो पीढ़ी है उनको भी आने का चांस रहता है। और सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज, जो हर घर में। देखिए, डायबिटीज पे हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जल्दी, क्योंकि ये घर 4 लोग हैं ना, 4 लोग हैं तो उसमें से 1 लोग 2 लोग डायबिटीज से एकदम परेशान है। अब आगे आते बात करते हैं। बॉडी हमें पहले से सिग्नल देती है, जैसे कि घबराहट होना, बहुत ज़्यादा पसीना होने लगता है, और चेस्ट में कहीं इधर दर्द होने लगता है। तो नज़रअंदाज ना करें इसको, डॉक्टर से तुरंत जाएं, अपना चेकअप कराएं। और हार्ट अटैक से बचा कैसे जा सकता है, तो एकदम आप डेली 10 मिनट का वॉक करें, 10 मिनट 20 मिनट का वॉक करें अपनी कॉलोनी, अपने छत। फ़ोन से एकदम ब्रेक लीजिए, ठीक है। फ़ोन एडिक्शन जो है ना, उसको कम करिए। खाने पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पे आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। रिफाइंड ऑयल यूज ना करें। आप डेली 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक आप खाना खा लीजिए। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। इसमें गाजर आ रहे हैं, मूली आ रहा है। अल्कोहल बंद करिए, स्मोकिंग बंद करिए, टबैको बंद करिए। आप जो गुटखा खा रहे हैं, तम्बाकू यूज कर रहे हैं, इसको बंद करिए। इमरजेंसी में क्या करें? इमरजेंसी में अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, आप और घबराहट हो रहा है, सीने और कम कीजिए, धीरे धीरे डीप सांस लीजिए। और जो नज़दीकी हॉस्पिटल है आप वहाँ जाएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं। सबसे ज़रूरी चीज़ बात करते हैं फास्टिंग। तो देखिए, वीक में 1 दिन आप फास्टिंग करिए। वो किस तरह करिए, एक बैग ये ना स्टार्ट कर दीजिए कि आप हमें 24 आवर फास्टिंग करनी है, कुछ नहीं खाना है, ऐसा ना करिए। आप पहले 10 आवर का फास्टिंग स्टार्ट करिए। फिर अगर आप बॉडी उसको भी एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, बॉडी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आगे फिर आप जब आदत बन जा रहा है तो आप 16 घंटे की फास्टिंग स्टार्ट करिए। उसके बाद जब 16 घंटे की हो जा रही है तो आप 24 आवर फास्टिंग स्टार्ट करिए कि हमें 24 आवर कुछ नहीं खाना है, ना ही बिस्किट खाना है, ना ही चाय पीना है, कोई भी ऐसा शुगर कंटेंट कुछ भी नहीं लेना है फास्टिंग में। जैसे कि 16 घंटे का आवर है, तो आप जब डिनर आप 7 बजे कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो सुबह जाके मॉर्निंग में 9 बजे ही करिए। 9 बजे के बाद ही तो 16 का होना चाहिए कि 16 घंटे कुछ नहीं खाना, कुछ 16 घंटे कुछ नहीं खाना है। और उसके बाद 8 जो घंटे हैं आप जो इच्छा करें आप खा सकते हैं।
तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा कि फैट बर्निंग होगा और इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। आप ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा खाएंगे, आप शुगर कंटेंट खा लेंगे, कोई चीज़ खाएंगे तो बार बार शरीर को बार बार इंसुलिन, पैनक्रियाज को क्या होगा कि इंसुलिन बनाना पड़ेगा, वो परेशान हो जाएगा और इंसुलिन ज़्यादा बनने लगेंगे तो भी दिक्कत है। हमारा जो सेल है, इंसुलिन क्या करता है, एक ही चाबी का काम करता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम खा रहा है, शुगर कंटेंट कुछ भी खा रहा है, तो वो जो शुगर कंटेंट है वो ब्लड में तो पहले से ही शुगर पड़ा हुआ है, उसके बाद और भी ये आ गया शुगर बाहर से और मिल गया हमें। तो इंसुलिन तो पैनक्रियाज इंसुलिन निकालता है, तो वो पैनक्रियाज कहता है जाओ भाई देखो, सेल के पास जाता है, इंसुलिन सेल के पास जाता है, कहता है कि खोल दो दरवाज़ा खोलो। तो वो पहले तो स्टार्टिंग में अगर नॉर्मल ज़्यादा शुगर नहीं है, पहले स्टार्टिंग में खोलता है, जब देखता है कि बहुत ज़्यादा शुगर आने लग रहा है, बहुत जो शुगर आ रहा है, तो वो न इग्नोर कर देता है, इंसुलिन को इग्नोर कर देता है, वो पहचानना बंद कर देता है, खोलता ही नहीं है। चाबी भले वही है लेकिन खुद खोलता नहीं है, सेल खुलते नहीं है, और वो सेल अगर दरवाज़ा खुल नहीं रहा है तो वो शुगर जो है वो अंदर जा नहीं पा रहे हैं, सेल के अंदर जा नहीं पा रहे, एनर्जी मिल नहीं पा रहा है और सप्लाई जो है वो हो नहीं पा रहा है हार्ट को, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं इससे। तो आप इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सोचिए अगर आप नहीं रहे तो आपके घर का क्या होगा। हार्ट अटैक जो है ना, सिर्फ एक इंसान को नहीं तोड़ता है, वो पूरे फैमिली को तोड़ देता है। तो आप अपने जीवन शैली को बदलाव लाइए, आप एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट पे ध्यान दीजिए, आप घर में क्या ऑयल कैसा यूज हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में दीजिए कि आप मैदे वाली चीज़ें, कोई भी शुगर एक्स्ट्रा कुछ ना खाएं, फास्टिंग करिए, वो वीक में एक दिन, जैसे मंगलवार को फास्टिंग रख लीजिए, तो एक दिन आप फास्टिंग जरूर करिए। हम भी देखिए जाएंगे ना, वो इंदौर जा रहा है अपने काम से, मेरा एग्जाम चल रहा है, मैं भी फार्मा कंप्लीट हो गया है, फार्मा कर रहा हूँ, तो मेरा रिसर्च चल रहा है। अब वहाँ जाएंगे तो मैं एक टाइम बस खाना खाता हूँ और दिन के समय मैं चना खाऊंगा, केला खाऊंगा, इसी चीज़ पे मैं रहूँगा, बस यही चीज़ खा के रहना है। उसके बाद रात को मैं एक टाइम खाना खाऊंगा। अब डेली 3-4 महीने जब रहूँ, 3-4 महीने और यहाँ पे भी आऊँगा तो ऐसा ही रूटीन फॉलो अप करेंगे। आप भी करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्या पता एक वीडियो शेयर करने से किसी की लाइफ बन जाए, कोई अपने जीवन शैली में सुधार ला और आईसीयू जाने से बच जाए, या आप या हम या हमारी फैमिली, सभी लोग अच्छे से रहें कि आईसीयू किसी को ना जाना पड़े। थैंक यू।